स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक, राइट। बेटा वैसे कंप्लीट भी कर लेते हैं, बट हर क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स हैं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाती है और मेमोरी इतनी होती नहीं है, क्योंकि एडिटिंग करने के बाद भी मेमोरी, एडिटिंग के लिए भी मेमोरी चाहिए होती है ना, तो फिर इसीलिए, क्योंकि आपको भी पता है बेटा छोटा होने की वजह से मैं हर मतलब एक वीडियो को कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। कैसे लगती है? क्योंकि बीच में फिर से मेरे को बंद करके कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है, ठीक है, तो दिक्कत आती है। इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में करूंगी। और सेकेंडली बेटा आज से और ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन मतलब टफ होते हैं, जैसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जो आपको टफ लगेंगे, वो मैं शॉर्ट्स में जरूर डाला करूंगी, राइट। कई बार आपको बाकी क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन निकालने में दिक्कत आती है, तो आप शॉर्ट्स में जाके वहां पर चेक कर सकोगे, राइट। इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, देन ऑनवर्ड्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 4.1. The chapter name is cubes and cube roots. We will do this chapter from book of ML Agarwal's, that is Understanding Mathematics, right? क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बेटा उसने कहा है इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब नहीं है और क्यों नहीं है, ये हमने रीजन देने हैं। बेटा परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमें क्या चाहिए? हर जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो हर नंबर है मीन्स हर प्राइम नंबर ट्रिपलेट में होना चाहिए, राइट। मीन्स उसके सेम नंबर के तीन नंबर्स होने चाहिए। जैसे अगर 2 आ रहा है तो 2 3 टाइम्स होना चाहिए, 3 आ रहा है तो 3 टाइम्स होना चाहिए। इस तरह से ट्रिपलेट में होना चाहिए हर नंबर। अगर ट्रिपलेट में आ रहे हैं देन दैट इज अ परफेक्ट क्यूब रूट, अदरवाइज नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले बेटा क्या करना है? 648 के हमने क्या बनाने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। टू थ्री का 6, 2 का 4, देन 4 का 8, 2 से फिर से डिवाइड किया 60, देन 2, देन फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बेटा? 8 1, राइट। फिर 3 से डिवाइड किया 27, देन 3 से डिवाइड किया 9, देन 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1, राइट। अब हम 648 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान से देखो, क्या ये ट्रिपलेट्स में आ रहे हैं नंबर? नहीं आ रहे। क्यों? कौन सा लेफ्ट आ रहा है? 3। इसका मतलब वी कैन राइट इट एज 648 कैन नॉट बी expressed as the product of triplets of equal prime factors, hence 648 is not a perfect cube, right? Now next question बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 729, राइट। 729 सबसे पहले 3 से डिविजिबल है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स किससे डिविजिबल है? 3 से। 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 2 4 3, देन 3 से डिवाइड किया 81, राइट। देन 3 से डिवाइड किया 27, देन 3 से डिवाइड किया 9, देन 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। सो 729 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये देखिए ध्यान से, ये ट्रिपलेट्स में आ रहा है, सो इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। 729 is a perfect
cube because it can be expressed as a product of triplet of equal prime factors, right? Now next बेटा, नेक्स्ट क्या है 8640 क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 8640। 2 से डिवाइड किया 4320, 2 से डिवाइड किया 2160, देन 2 से डिवाइड किया 1080, 2 से डिवाइड किया 540, देन 2 से डिवाइड किया 270, अब 3 से डिवाइड कर देते हैं 90, देन 3 से डिवाइड किया 30, देन 3 से डिवाइड किया 10, देन 3 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया 5, राइट। अब देखते हैं ट्रिपलेट्स कैसे आ रहे हैं। 804, 2 इंटू 2 कितने टाइम्स आ गया, 6 टाइम्स आ जाएंगे क्योंकि एक नीचे भी चला गया, ठीक है। देन 3 इंटू 3 एंड 5। बेटा देखिए बाकी सब ट्रिपलेट्स में आ रहे हैं, कौन बच रहा है, क्या बच रहा है, 5। इसका मतलब वी कैन राइट इट एज it cannot be a perfect cube because it cannot be expressed as a product of triplets of equal prime numbers। मैं जस्ट यही लिख देती हूँ क्योंकि बाकी का रीजन जैसे हमने इन क्वेश्चंस में दिया है ना, उसी तरह आपने इसमें भी रिप्लाई करना है, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, राइट। नाउ क्वेश्चन पार्ट 4, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 4। ये तो हमें आसानी से ही पता चल रहा है, वैसे इसके क्यूब रूट्स के फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, सॉरी क्यूब रूट नहीं निकालना, सॉरी क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब निकालना है तो फैक्टर बना ही लेते हैं। चलो 4 2 से डिवाइड किया 4000, देन 2 से डिवाइड किया 2000, देन 2 से डिवाइड किया 10,000, देन 2 से डिवाइड किया 500, देन 2 से डिवाइड किया 250, देन 2 से डिवाइड किया 125, देन 5 से डिवाइड किया 25, देन 5 से डिवाइड किया 5, 5 वंस का 5। अब ध्यान से देखो ये तीन ट्रिपलेट्स में आ रहा है, सो वी कैन राइट इट एज 8000 is a perfect cube because it can be expressed as a product of triplets of equal prime numbers, right? Now next बेटा, नेक्स्ट उसने पूछा है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब। अब शो करना है, जब भी शो करना होता है ना तो इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट क्यूब में है, जस्ट हमने उनको करके दिखाना है, राइट। तो सबसे पहला पार्ट क्या है सेकंड क्वेश्चन का, 1728। वैसे हमें पता है 1728 किसका क्यूब रूट होता है, फिर भी हम करते हैं। 2 से डिवाइड किया बेटा कितना आ गया 8 6 4, 2 से डिवाइड किया 432, देन 2 से डिवाइड किया 416, देन 2 से डिवाइड किया 10 8, देन 2 से डिवाइड किया 54, देन 2 से डिवाइड किया 27, देन 3 से डिवाइड किया 9, देन 3 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 1, राइट। तो अब हमने क्या करना है, शो करना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है, यस, क्योंकि every prime number can be expressed in the form of triplets, right? Yes, 728 is a perfect cube। reason same देना है because it can be expressed as the product of triplets of equal prime factors, right? Now next उसने क्या कहा है, कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट 5832। इसके भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2916, देन 2 से डिवाइड किया, क्योंकि बेटा लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली ये सारे जो नंबर लास्ट डिजिट जो 2 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा, राइट।
4 5 8, देन 2 से डिवाइड किया 7 2 9, ये 3 से डिवाइड कर देते हैं 2 4 3, देन 3 से डिवाइड किया 81, देन 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, देन 3 से डिवाइड किया 1। अब 5832 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो ध्यान से देखिए ये ट्रिपलेट्स में आ रहा है, तो दिस वन इज अ परफेक्ट क्यूब, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा? 13824, last digit is 4, so it will be divisible by 2. 6 9 1 2, 3 4 5 6, देन 2 से डिवाइड किया, देन 2 से डिवाइड किया 8 6 और 4 4 3 2, 2 से डिवाइड किया 2 1 6, देन 2 से डिवाइड किया 108, 2 से डिवाइड किया 54, 2 से डिवाइड किया 27, देन 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, राइट। 13824 को हम कैसे लिख सकते हैं? इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लाई के रूप में 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 आ गए एंड 3 टाइम्स कितने? 3 आए। तो ये ट्रिपलेट्स में हो रहे हैं हर प्राइम फैक्टर, सो इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है? 3935937। अब सबसे पहले बेटा सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 इज डिविजिबल बाय 3, सो इट कैन बी डिविजिबल बाय 3। 3 वंस का 3, 3 वंस का 3, 3 9 का 27, 3 7 का 21, 3 9 का, देन अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 9 18 और 9 27, ठीक है। 3 3 का 9, 3 9 का 27, 3 9 का 27, देन 3 3 का 9, 1 3 3 1। बेटा ये जो है 1331 जो है बेटा वो 11 का क्यूब होता है, तो इसको 11 से डिवाइड किया तो 121 आ जाएगा, देन 11 से डिवाइड किया 11 आ गया, 11 वंस का 11। सो हम कैसे लिख सकते हैं 35937 को? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 11 into 11 into 11. So this can be expressed in the form of as the product of triplets of prime factors, same prime factors. So it is a perfect cube number, right? ये सारा आपने लिखना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में आपको लिख के बता दिया, तो ऐसे ही लिखना है आपने, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या दिया हुआ है बेटा? Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. उसने कहा है ऐसे कौन से छोटे से छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। बेटा परफेक्ट क्यूब के लिए सिर्फ आपने एक ही दिमाग में चीज रखनी है कि जो नंबर्स है ना, जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो ट्रिपलेट्स में होने चाहिए, इक्वल प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट्स में होने चाहिए। अगर उसमें से कुछ रह गया, मान लेते हैं कोई मतलब एक प्राइम नंबर है वो 2 टाइम्स आ रहा है बट हमें 3 टाइम्स चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा नंबर और चाहिए ना, तो वो एक्स्ट्रा नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिवाइड के लिए कहा गया है तो जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं उनको हम उन्हीं से हम डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? 243 है, 243 के हम क्या बनाएंगे बेटा? फैक्टराइजेशन। उसने कहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, राइट। सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं 81, 3 से डिवाइड किया 27, देन 3 से डिवाइड किया 9, देन 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1,
अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये तो ट्रिपलेट में आ गया। इसमें से ये जो है ये कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, बट हमें एक किसमें चाहिए, ट्रिपलेट्स में चाहिए। तो एक्स्ट्रा नंबर कौन सा रह गया, 3 रह गया ना, एक 3 और चाहिए। सो वी विल राइट इट एज द स्मॉलेस्ट नंबर by which the given number must be multiplied so that the product is a perfect cube, that is क्या होना चाहिए, 3। क्योंकि अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये ट्रिपलेट्स में आ जाएगा ना, तो एक ही एक्स्ट्रा 3 चाहिए ना, क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा 3 चाहिए, जिसके लिए ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या दिया हुआ है, 3072 3 से डिवाइड कर लेते, 2 से डिवाइड कर लेते क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। 1536, देन 2 से डिवाइड किया 7 6 8, देन 2 से डिवाइड किया 3 8 4, 2 से डिवाइड किया 1 9 2, देन 2 से डिवाइड किया 9 6, देन 2 से डिवाइड किया 48, 2 से डिवाइड किया 24, देन 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। एक बार चेक कर लेते हैं, 1536 7 46 8, यस यस, 18 9 2 का 18 और 6, यस, 48 24 12 6 और 3, यस। इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, 3072 को 2 कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स 2 आ गया। टेन टाइम्स 2 लिख लेते हैं, 6 7 8 9 और 10, और 1 टाइम क्या आया है, 3, राइट। तो बेटा अब हमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं। ट्रिपलेट्स में क्या आ गया, ये तो ट्रिपलेट्स बन गए, एक्स्ट्रा नंबर क्या आ गए, 2 एंड 3। बेटा इनको भी हमने ट्रिपलेट्स में चेंज करना है। जब मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा नंबर बची है उनको भी हमने ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट करने हैं। ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या चाहिए, और 2 टाइम्स 2 चाहिए एंड 2 टाइम्स 3 चाहिए। तो इन सभी की मल्टीप्लीकेशन कितनी आ जाएगी, 9 4 का 36। सो वी विल राइट इट एज द स्मॉलेस्ट नंबर by which the given number must be multiplied so that the product is perfect cube, that is 2 into 2 into 3 into 3, that is equal to 36, राइट। क्योंकि हमें 2 टाइम्स 2 चाहिए, 3 भी कितने टाइम्स और चाहिए, 2 टाइम्स और चाहिए, क्योंकि 1 टाइम तो है हमारे पास। इनको ट्रिपलेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 टाइम्स और 2 चाहिए, और 3 को भी 2 टाइम्स और 3 चाहिए। तो इसका मतलब इन सभी नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन करके नंबर आएगा, अगर हम उस नंबर से गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर बेटा, नेक्स्ट नंबर इज नेक्स्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का, 11 9 7 9, राइट।
तो ये नंबर जो बेटा है वो तो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 पर डिविजिबल हो रहा है। 3 से डिवाइड किया, 3 3 का 9, 9 3 का 27, 9 3 का 27, 3 3 का 9, 3 से डिवाइड किया 1 3 3 1। ये मैंने आपको बताया था ये किसका क्यूब है, 11 का। 121 11 11 वन का 11। So we will write it as 9 is equal to 3 into 3 into 11 into 11 into 11। ट्रिपलेट बना लेते हैं। ये तो बन गया बेटा ट्रिपलेट। अब एक्स्ट्रा क्या और चाहिए इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, एक 3 और चाहिए ना, तो we will write it as smallest number, the smallest number by which the given number 1197 must be multiplied so that the product is perfect cube, that is 3। ओनली 3 ही चाहिए ना, तभी ये ट्रिपलेट्स में बन जाएगा ना। तो इसका मतलब 3 नंबर ऐसा है, ये आपने यहाँ पर लिख के नहीं बताना, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि एक्स्ट्रा 3 हमें और चाहिए, एक 3 और चाहिए इसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो अगर हम 3 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 19652, 2 से डिवाइड किया, 9 2 का 18, 16 2 6, राइट। देन 49 13, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 10 और 7 17 9। ये किसका क्यूब रूट होता है, 4913। आई थिंक 23 का ना हो। हम क्यूब रूट्स चेक करते हैं, किसके लास्ट के डिजिट में 3 आता है। 3 का क्यूब का एंड 7 से होता है, एंड 7 के एंड का क्यूब कहाँ पर होता है बेटा, 3 पर। इसका मतलब ये जो नंबर है वो जहाँ तो 7 के किसी, जैसे 7 17 और 27 इस टाइप के नंबर्स का डिविजिबल होगा। तो हम सबसे पहले 7 पर तो नहीं डिविजिबल हो रहा है, तो हम 17 पर डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 17 2 का 34, देन यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर कितना आ गया 15, देन 1, देन अगेन 17 8 का 136, देन 7 सॉरी 5 1 और 3, देन 9 पर, राइट। सो ये 17 पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 289, देन 17 से डिवाइड किया 17, 17 से डिवाइड किया 1, राइट। अब हमारे पास बेटा हम कैसे लिख सकते हैं 19652 को 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, राइट। अब ये तो ट्रिपलेट बन गया, तो रिमेनिंग ट्रिपलेट में से क्या मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है, कौन सा, 2। तो इसका मतलब द स्मॉलेस्ट नंबर by which the given number 19652 must be multiplied so that the product is perfect cube, that is 2, राइट। क्योंकि हमें एक्स्ट्रा 2 चाहिए ना, तभी ये ट्रिपलेट बनेगा, तो वो क्या होगा, नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्टली क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। पहले हमने मल्टीप्लाई वाला किया था, अब हमने डिवाइड का करना है। फिर ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब।
इन क्वेश्चंस में जो भी एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे जो ट्रिपलेट्स में नहीं आएंगे उन्हीं से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है बेटा 1536, राइट। 2 से डिवाइड किया 7 6 8, देन 2 से डिवाइड किया 3 8 4, देन 2 से डिवाइड किया 1 9 2, देन 2 से डिवाइड किया 9 एंड 6, देन 2 से डिवाइड किया 48, देन 2 से डिवाइड किया 24, देन 2 से डिवाइड किया 12, देन 2 से डिवाइड किया 6, देन 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। इसका मतलब 1536 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 आ गया, 9 टाइम्स 2 लिख लेते हैं हम, राइट। देन 1 टाइम क्या है 3, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा नंबर क्या आ रहा है 3, क्योंकि 3 ट्रिपलेट में नहीं है तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया। तो इसी नंबर से अगर हम डिवाइड कर देंगे, इफ़ वी डिवाइड द गिवन नंबर 1536 by 3, it will become a perfect cube, right। now second part of fourth question क्या दिया हुआ है बेटा 10985। सबसे पहले लास्ट डिजिट इज़ 5, पहले चेक कर लेते हैं क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 10 18 18 और 5 23, नहीं डिवाइड हो रहा तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 का 10, 5 1 का 5, 5 9 का 45, 5 7 का 35। अब बेटा लास्ट डिजिट इज 7, सो ये बेटा किसका डिविजिट मतलब कौन से नंबर का क्यूब रूट हो सकता है। सपोज करो 3 का एंडिंग, अगर 3 का क्यूब करते हैं तो एंडिंग डिजिट 7 बन रहा है, तो इसका मतलब अगर 3 वाले नंबर से डिवाइड तो हो नहीं रहा, ये तो नहीं होगा, ये हो रहा है 12 12 और 17 नहीं, तो 13 से डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले 2197 को 13 से डिवाइड किया, 13 1 का 13, 8 और 9 68 117, यस ये 13 से डिवाइड हो रहा है। दिस वन इज़ द क्यूब रूट ऑफ 13, सो 169 वी विल गेट। 13 से डिवाइड किया 13, 13 से डिवाइड किया 1, राइट। तो 10985 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 30। सो एक्स्ट्रा नंबर क्या है हमारे पास 5, सो वी विल राइट इट एज इफ़ वी डिवाइड गिवन नंबर 10985 by 5, then it will become a perfect cube, right। अब आप अच्छे से पता कर सकते हो भी कौन सा नंबर बेटा किस नंबर का क्यूब हो सकता है। बस आपको लास्ट डिजिट्स का पता होना चाहिए कि किसका क्यूब करने पर लास्ट डिजिट 7 बनेगा। तो 3 का क्यूब बन रहा था, 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, जिसका लास्ट डिजिट 3 है 13, देन 23, अगर 13 से नहीं होगा तो फिर 23 से डिवाइड करके देखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा क्या दिया हुआ है हमारे पास 28672, 2 से डिवाइड किया 14 3 3 6, 2 से डिवाइड किया 7 6 8, देन 2 से डिवाइड किया 3 5 8 4, देन 2 से डिवाइड किया 1 7 9 2, देन 2 से डिवाइड किया 8 9 6, देन 2 से डिवाइड किया 4 4 8, देन 2 से डिवाइड किया 2 2 4, देन 2 से डिवाइड किया 1 1 2, देन 2 से डिवाइड किया 5 और 6, देन 2 से डिवाइड किया 28, देन 2 से डिवाइड किया 14, देन 2 से डिवाइड किया 7, देन 7। अब ध्यान से देखो यहीं पर हम ट्रिपलेट नंबर्स बना लेते हैं, ये भी ट्रिपलेट में आ रहा है, ये भी ट्रिपलेट। एक्स्ट्रा नंबर क्या बन रहा है 7, सो वी विल राइट इट एज इफ़
we divide the given number 28672 by 7, then it will become a perfect cube, right? Now next क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या दिया हुआ है? राहुल मेक्स अ क्यूबिड ऑफ प्लास्टिसाइन. प्लास्टिसाइन क्या होता है बेटा? एक क्ले की टाइप की मिट्टी होती है, ठीक है. मीन्स क्यूबिड है तो एक ईंट लगा लीजिए, क्ले की ईंट है, बना रहा है. किस डिमेंशन? मीन्स डिमेंशन क्या दी हुई है? उसकी लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर. क्यूबिड मीन्स उस ईंट की डिमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है. तो उसने पूछा है हाउ मैनी सच क्यूबिड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब. उसको ऐसी कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी एक क्यूब बनाने के लिए. क्यूब क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है. मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगी? सेम होगी. फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमारे पास क्या है? एक ईंट है. ये क्या है? हमारी ईंट की टाइप की बन रही है, राइट. इट्स नॉट अ क्यूब. इसकी ये जो क्या है? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये क्या है? ये है लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, राइट. तो इस टाइप की जो ईंटों से वो क्यूब बनाना चाहता है. ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने क्या पता करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड ऑफ प्लास्टिसाइन क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. सो ये कितना आ गया बेटा? 45 क्यूब सेंटीमीटर. जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक यूनिट्स में होता है ना, तो वो लिख लिया. अब उसने कहा है, ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये मान लेते हैं क्यूब है, राइट. इस ईंट को हम 3 टाइप से लगा सकते हैं इस क्यूब में. जहाँ तो खड़े हो, बिल्कुल सीधी खड़ी कर सकते हैं, या टेढ़ी भी लगा सकते हैं, या इस टाइप से भी खड़ा कर सकते हैं, राइट. तो 3 टाइप से उसको एडजस्ट किया जा सकता है. इसके लिए हमें कुछ ऐसी मतलब कॉमन चीज़ चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में ऐसा कुछ जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, राइट. तो इसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले इस लेंथ के लिए, क्यूब की लेंथ के लिए इसकी डिमेंशन पता करनी पड़ेगी. है इसका कॉमन नंबर पता करना है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो सके. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा. सो साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 3, 3 एंड 5, राइट. इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 15, राइट. आप निकाल के देखो, 15 आ जाएगा. ये 15 सेंटीमीटर का क्यूब होगा. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो. वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा? 15 इंटू 15 इंटू 15 क्यूब सेंटीमीटर, राइट. ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया वो भी मैं बताती हूँ. क्योंकि उसने बेटा देखो, एक ईंट की ये है, ये धीरे धीरे हम एडजस्ट करेंगे. अगर पूरे क्यूब के वॉल्यूम को हम एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएंगी. मीन्स नंबर ऑफ क्यूबिड ऑफ प्लास्टोसाइंस पता चल जाएंगी, राइट. तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूबिड्स. कितने क्यूबिड्स चाहिए हमें? नंबर ऑफ क्यूबिड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिड, राइट. दैट इज 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 45. अब इसको कैंसिल कर देते हैं. 5 1 का 5, 5 3 का 45. यहाँ से कैंसिल किया तो कितना आ गया? 5. सो 75 क्यूबिड्स ऐसे होंगे जिनसे मिलकर ये क्यूब बनेगा, राइट. इसके साथ जो बेटा फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 करेंगे. आई होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी. अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले. प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. क्योंकि
कुछ भी काम करने के लिए ना मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप लोगों को भी मतलब ऐसा कहें आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं ऐसा होगा, बट अगर आप थोड़े नंबर लेके आपके मम्मा पापा या कुछ भी फ्रेंड्स, यू कैन डू इट मोर बेटर, मतलब आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, आप में इतनी एबिलिटी है तो आप डेफिनेटली अच्छा करोगे, राइट। इसीलिए मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है बेटा। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी मेरे को? आपके कमेंट से, लाइक से, शेयर से और सब्सक्रिप्शन से, राइट। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट्स करते हो, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी भी हाँ मैं और अच्छा कर सकती हूँ, मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ, राइट। तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।